वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अब एक नया युग आरंभ हो रहा है दुनिया के दृष्टिकोण से देखें तो। अमेरिका में ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जी और एलन मस्क, तो ये जो है ट्रम्प मस्क जैसा कुछ एक युति, एक कॉम्बिनेशन बन रहा है और ये अपने आप में दुनिया में एक अलग रंग लेके आएगा। मैं अब जो ट्रंप युग, ट्रंप पार्ट 2 जो शुरू हो रहा है, ये दुनिया में अलग रंग लेके आने वाला है। इसमें कोई दो मत नहीं। भारत वैश्विक शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन दुनिया में आज भी अगर कोई आर्थिक, सामरिक, इन दोनों दृष्टिकोण से कोई ताकतवर है तो अमेरिका है इसमें, और उसको, उसकी यत्ता को, उसके अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। अब ट्रंप पार्ट 2 जो शुरू हो रहा है, यहाँ से दुनिया में क्या बदलाव आएगा उसको लेकर के थोड़ी चर्चा करना वाजिब है, क्योंकि मुझे पता है मेरे जो 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 दर्शक है, जो मुझे सुनते हैं, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी भी हैं, कॉलेजेट एजुकेशन ले रहे बच्चे भी हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे भी हैं। तो मैं सदैव ऐसा प्रयास करता हूँ कि वे ताज़ा तरीन मुद्दों से तो परिचित रहे ही, साथ ही उनकी एक दृष्टि भी बने कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। ट्रंप व्यवसाय जगत के बहुत बड़े सफल व्यक्तित्व रहे हैं और एलन मस्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े आइकॉन हैं। एलन मस्क आईटी क्षेत्र में और डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस क्षेत्र में। इन दोनों के अपने अपने ये दो धुरियां हैं और दोनों धुरियां अपने आप में सफल है, उनके ऊपर कोई नहीं है, ये कह सकते हैं। और अब वो राजनीति के तीसरे कोण पर आकर के मिले हैं, तो दुनिया की राजनीति में क्या अंतर आएगा, साथ ही दुनिया की नई शक्ल अब क्या बनेगी, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पार्ट 2 में क्या होगा, मैं सोचता हूं जहां तक कि, और जो जिसके कारण से डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता साफ हुआ या वे आए, कि जो बाइडेन जी युद्ध रोकने में नाकाम रहे, वे जो अमेरिका की स्थितियां हैं उसको बेहतर करने में नाकाम रहे, ये भी कह सकते हैं। साथ ही वे चुनाव के दौरान ट्रंप पर जो हत्या का प्रयास हुआ और जिसमें भी बाल बाल बचे, ऐसा आखिर कैसे हो गया। ये प्रशासनिक अक्षमताएं तो थी ही, इसलिए ये सब सारा बदलाव हुआ। तो अब जो आएगा, मुझे लगता है जहाँ तक, और जिसका दो बातें ट्रंप ने बोली। नंबर 1, हम युद्ध रहित संसार चाहते हैं, या कि हम युद्ध नहीं चाहते, अमेरिका युद्ध नहीं चाहता, कहीं पर भी युद्ध नहीं चाहता। ये जब कह रहे हैं तो हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा कि वो वही समय था जब अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों को बुलाया गया था। ये प्रमाण है कि युद्ध से परे, युद्ध को ज़्यादा महत्ता न दी जाए, उसके स्थान पर शांति, सौहार्द, प्रेम और उन्नति को अवसर दिया जाए। ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो नज़रिया है, उस नज़रिए के हिसाब से उन्होंने कहा कि हम संसार में युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अमेरिका की फौज को आधुनिकतम बनाएंगे, अमेरिकी सेना को हम सशक्त बनाएंगे। दोनों बात कह दी, क्योंकि उसके बिना अगर आपके पास में हथियार नहीं है, आपके पास में सबलता नहीं है, आपके पास शक्ति नहीं है, तो कोई आपकी बात मानने वाला नहीं है। भारत भी अब ये समझ रहा है, इसलिए हमारे यहाँ अब जो अस्त्र शस्त्र के आयात के साथ में हम उन चीज़ों को निर्माण भी करना शुरू कर रहे हैं। 75 साल के बाद में, ये मोदी युग के आने के बाद में हमारे यहाँ पर हथियार बनने शुरू हुए हैं। हथियारों का निर्माण ही नहीं हो रहा है, बल्कि उनका निर्यात भी हो रहा है। हमारे यहाँ पर फाइटर प्लेन बन रहे हैं। अब 75 साल 70 साल से क्या कर रहे थे, लेकिन जब जागे तब सवेरा, अब ठीक हो रहा है। तो अब एक वाक्य अभी बोले हैं ट्रंप कि वो जेलेंस्की आएंगे, यूक्रेन के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी है, और अभी जब भी आते हैं यहाँ से कुछ लेके जाते हैं, जो आते हैं फिर जाके जाते हैं, और वहाँ पहुँचते फिर से मांग कर लेते कि हमको इतना और चाहिए। तो ये आखिर अमेरिका कब तक बोझ ढोता रहेगा, कब तक ये काम करता रहेगा।
लिहाजा उनका संकेत साफ है ट्रंप का कि हम ये इस तरीके से रेवड़ियाँ नहीं बांटेंगे शांति के नाम पर, या कि सहयोग के नाम पर, या कि युद्ध में सहयोगी बनने के लिए। तो एक तो ये नज़रिया साफ दिखाई दे रहा है कि जो अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध है उसमें अब विराम आएगा। दूसरा बड़ी अजीबोगरीब एक और टिप्पणी सुनने को मिली कि वे जहाँ पर युद्ध से परे जा कर के कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ पर ईरान का जो सेनापति है, सेना का प्रमुख, वो बोल रहा है कि हम उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे ट्रंप को। अब बताओ, तो ये ईरान, ये तो कुल मिलाकर के इनका ये केवल जिहादी मानसिकता से त्यागने को तैयार नहीं। मारना, पीटना, काटना, सहयोग, सौहार्द, प्रेम, दुनिया आगे बढ़े, दुनिया का कल्याण हो, इस दृष्टिकोण में तो ये है ही नहीं। पता नहीं कौन सी किताब पढ़ के आते हैं कि उनको केवल मार काटी सूझती है। तो ईरान ने बोला है कि वे उसकी हत्या कर देंगे, एक तरीके से हत्या कर देंगे। यही आशय उसका निकला है, उसके सेनापति का, कि हम उनको फलां बात से क्षमा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो अभी गाज़ा और लेबनान में क्या बीत रही है, वो इजराइल जो कर रहा है उससे तो अभी दो हाथ कर नहीं पा रहे हैं, और अमेरिका की पूंछ मरोड़ने में और लग गए। तो कुल मिलाकर के, लेकिन ट्रंप की कोशिश होगी कि ये गाज़ा, लेबनान और इराक तो खैर इसमें है नहीं, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच में जो द्वंद्व छिड़ा हुआ है इसमें भी कहीं शांति हो, और दुनिया एक सौहार्द के रास्ते पर जा करके उन्नति पकड़े। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खूब आगे बढ़ेगी। और मैं सोचता हूँ कि उसने कोई भी राष्ट्र का नेता होगा तो अपने राष्ट्र के पहले सोचेगा। मैंने एक वीडियो में जब ये चुनाव हो रहे थे तब भी इस बात को बोला था कि अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते ट्रंप का ये पहला कर्तव्य और पहला अधिकार दोनों ही बनता है कि वो अमेरिका के हित की सोचे। इसके लिए अगर वो चीन से जो सामान बुलाए जा रहे हैं उसका टैरिफ बढ़ाता है, क्योंकि वहाँ के उद्योग धंधे प्रभावित होने लगे, अमेरिकन उद्योग धंधे प्रभावित होने लगे। इतना इस मात्रा में चीन से अमेरिका में आयात हो रहा था, तो उसके लिए हम टैरिफ बढ़ाएंगे अर्थात टैक्सेस बढ़ाएंगे, वहाँ का माल महंगा करेंगे। ये चीज़ अभी तक भारत के लिए है नहीं, लेकिन अब दुनिया के, अब चूंकि वो वहाँ का माल महंगा होगा तो वहाँ जितने निर्माता है चीन के, वे वर्तमान में दुनिया के जो अब दौड़ करके भारत आएंगे। तो भारत, चीन इतना शातिर कह सकते हैं, शातिर शब्द ही मेरे दिमाग में आ रहा है, कि वो सामान वहाँ बना करके चीन में और डंपिंग भारत में करवा रहा है, फिर भारत से उनका निर्यात कर रहा है। तो अभी दुनिया के ये दो शक्तिशाली देश है, मान के चलिए। ये तो मानना पड़ेगा हमको, अमेरिका, चीन, और तीसरी जो वैश्विक शक्ति निर्माण के क्षेत्र में भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी, और आर्थिक के साथ में सामरिक दृष्टिकोण से जो शक्तिशाली है, तीनों में अब भारत उभर रहा है। हम तीसरी स्थिति है। रूस अपने द्वंद्व में फंसा पड़ा है, लेकिन भारत शांति का टापू है, वो अपना काम कर रहा है। तो अब जो दुनिया आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ने वाली है, आगे जो दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि भारत का भविष्य ही सर्वाधिक उज्जवल है यहाँ पर। और आप देखो, आप ट्रंप ने कहा कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं और वे मेरे मित्र हैं, और इस समय भारतवंशियों ने उनका खूब साथ दिया। उन्होंने, मैं तो कई फोटो देख रहा था बराबर, एलन मस्क और हमारे ट्रंप दोनों भगवा कुर्ता धारण करके उन्होंने प्रचार प्रसार किया। ऐसा एक फ़ोटो में मुझे दिखाई दिया। वो उसकी सच्चाई की तह तक मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैंने जो सोशल मीडिया में देखा तो ये कोई बुरा भी नहीं था। ऐसा अगर उन्होंने किया होगा तो बहुत अच्छा किया होगा। तो कहीं भारतीय मनीषा, भारतीय सोच, भारतीय दृष्टि और सनातन के प्रति विश्वास का भाव, ये सारी चीज़ें एक साथ ट्रंप में दिखाई दे रही है, एलन मस्क में दिखाई दे रही है। तो जो ट्रम्प है, ट्रंप और मस्क दोनों मिलाकर के दुनिया को, मुझे लगता है, एक कल्याणकारी रास्ता, समृद्धि का रास्ता, प्रेम का रास्ता, विश्वास का रास्ता, समृद्धि का रास्ता दिखाएंगे। हमेशा सोचते हैं। भारत माता की जय।